88 साल के मेट्रोमैन ई श्रीधरन को बीजेपी ने राज्य में अपना पायलट बनाने का डिसीजन ले लिया है, लेकिन उनकी उम्र पर बीजेपी के विरोधियों ने सवाल उठाने का मौका पा लिया। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता को चुनावी राजनीति से दूर किया गया, ऐसा उनका कहना है। 88 साल के श्रीधरन को ऐसे में कमान सौंपना क्या बीजेपी की अपनी रूल बुक से उसे दूर नहीं करता है? केरल में ई श्रीधरन दौड़ाएंगे बीजेपी की रेल। 88 साल के श्रीधरन बीजेपी के सीएम उम्मीदवार। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के मजबूत किले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने 88 साल के मेट्रोमैन ई श्रीधरन को अपना सेनापति चुना है। वैसे औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन पार्टी ने तय कर दिया है कि वो श्रीधरन को केरल में सीएम उम्मीदवार बना रही है। ई श्रीधरन को पार्टी का चेहरा बनाने के पीछे कई वजह हैं। वे बेदाग छवि के और काबिल अफसर रहे, पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अब ये निर्णय विवादों में आ गया है। वजह है ई श्रीधरन की उम्र। उनकी उम्र 88 साल है और बीजेपी ने साल 2014 में एक निर्णय लिया था कि 75 साल से ज़्यादा उम्र वाले नेताओं को सक्रिय राजनीति में रहने की आवश्यकता नहीं है और उनकी जगह मार्गदर्शक मंडल जैसी जगहों पर है। श्रीधरन के बीजेपी में शामिल होते ही उनकी उम्र और बीजेपी के नियमों को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन अब उन्हें सीएम उम्मीदवार बनाया जा रहा है तो बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने पहला तीर चलाया। मैं सही था। 88 साल के मेट्रोमैन श्रीधरन केरल में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो 75 साल वाले नियम का क्या हुआ? पावर के लिए कुछ भी करेंगे। श्रीधरन की उम्र को लेकर बीजेपी के कटघरे में आने की वजह भी है। पार्टी ने 75 साल वाले नियम का हवाला देकर कई सीनियर नेताओं को एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर कर दिया। 2019 में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बीसी खंडूरी, कलराज मिश्र, शांता कुमार जैसे नेताओं का टिकट कट गया। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को भी 75 पार करने के बाद चुनावी राजनीति छोड़नी पड़ी थी। आनंदीबेन पटेल ने 75 साल की उम्र पार करने पर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को अगर उम्र का हवाला देकर चुनावी राजनीति से दूर कर दिया गया, तो आज बीजेपी 88 साल के श्रीधरन को केरल की कमान सौंपने के लिए क्यों मजबूर हुई है? ये सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है। मैं तो सिर्फ यही पूछूंगी, कहाँ है आडवाणी जी, कहाँ है मुरली मनोहर जोशी जी, अरुण शौरी जी, यशवंत सिन्हा जी, ऐसे तमाम नेताओं की एक लिस्ट है, उमा भारती जी, गोविंदाचार्य जी, ये सब लोग कहाँ हैं? और मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर सवाल तो इसका यशवंत सिन्हा ने दिया था, जब उन्होंने कहा था कि 75 पार करने पर अगर आप भाजपा में हैं तो आप मेंटल कोमा में चले जाते हैं। लगता है कि श्रीधरन जी की उम्र इसके परे। Wanted to tell was that I have heard through newspaper reports, media reports that party has announced. Afterwards, I cross-checked with the party president, who said that he has not made any such announcement. बीजेपी पर सवाल भले ही उठ रहे हों, लेकिन केरल में बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर ये दांव चला है। क्योंकि दक्षिण भारत की राजनीति में चेहरा अहम होता है, केरल में बीजेपी काफी कमजोर है। वहाँ पैर जमाने के लिए उसे अच्छा चेहरा चाहिए। श्रीधरन की साफ छवि इसमें मददगार हो सकती है। इसके साथ ही श्रीधरन की छवि से बीजेपी को दक्षिण भारत में भी मजबूती मिलेगी। वैसे श्रीधरन बीजेपी के 75 प्लस नियम के पहले अपवाद नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी 75 के बाद राजनीति में सक्रिय हैं और दक्षिण में बीजेपी के किले के अकेले पहरेदार हैं। अब श्रीधरन के जरिए बीजेपी एक और किला फतेह करना चाहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।